हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा अब तक कि फ़िलिस्तीन के लोगों को इजराइल के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि वो गाज़ा का जो एरिया है, या कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न गाज़ा का एरिया है, वहाँ पर वो रिटर्न हो सकते हैं। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर डील है वो हो चुकी है, और फेज बाय फेज क्या है, इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो इसी के इसके फर्स्ट चरण में जो है ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ है, उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हाल ही में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा के जो लोग हैं इनको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, ये जो गाज़ा के लोग हैं उनको कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट। और ये चाहते हैं कि पूरा गाज़ा क्या हो जाए, खाली हो जाए। उसके पीछे इन्होंने अपना क्या तर्क दिया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही साथ इस चीज़ को भी समझेंगे कि जो ये लोग यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ तक पहुँचे हुए हैं वो चर्चा में क्यों हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हाल ही में हुआ क्या है कि 27 जनवरी यानी कल के दिन जो है, इजराइल ने फिलिस्तीन नागरिकों को नॉर्थ गाजा में लौटने की मंजूरी दे दी है। 19 जनवरी को सीज फायर डील कंप्लीट हुई थी इजराइल और हमास के बीच में। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इससे संबंधित जो फुटेज है वो आप देखिए, और उसके बाद हम लोग किस एरिया की बात हो रही है, कहाँ से लोग कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आपको प्रॉपर यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जो है इस फुटेज को देखें जरा, जिसमें ये दिखाया गया है कि लोग किस तरीके से क्या है एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। देखिए इस फुटेज को जरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, फिलिस्तीन के लोग हैं जो नॉर्थ गाजा की तरफ क्या है जा रहे हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में क्या है लोग यहाँ पर चल रहे हैं, और इसमें एक डिले भी देखने को मिला था। यानी कि इस पूरी घटना को 27 जनवरी को होना था, सॉरी 25 जनवरी को होना था, लेकिन 27 जनवरी को क्या है ये चीज़ लागू हो पाई। यानी कि जो गाजा के लोग हैं उनको 25 जनवरी से ही अलाउ किया जाना था, लेकिन इजराइल ने इस चीज़ को होल्ड पर रखा। उसके पीछे कारण क्या था, ये अरबेल येहूद इस महिला का पीछे कारण था। कहने का मतलब ये है कि इस महिला को हमास के द्वारा रिलीज नहीं किया गया था, और इसकी वजह से क्या है इनको यहाँ पर होल्ड करके रखा गया था, राइट। इस तरीके से यहाँ पर आगे चीज़ों को और आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि इतने सारे लोग क्या है जो है ये डिस्प्लेस किए गए थे, और अब क्या है ये वापस नॉर्थ गाजा की तरफ लौट रहे हैं। तो आइए अब जरा हम लोग ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये सारी बातचीत हो रही है वो किस एरिया की हो रही है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये जो मिडिल ईस्ट वाला इलाका है, मिडिल ईस्ट के नॉर्थ में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इजराइल, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी कंट्री है, ये है इजराइल, राइट। और इजराइल में ही ये एरिया आप जो देख पा रहे होंगे इसको बोलते हैं गाजा। फिलिस्तीन का मतलब ही है गाजा और वेस्ट बैंक, दोनों एरिया क्या कहलाते हैं, यहाँ फिलिस्तीन कहलाते हैं। यानी कि फिलिस्तीन के जो लोग जो हैं यहाँ पर क्या है मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि जब इजराइल और हमास का युद्ध होता है तो उस टाइम पीरियड पर क्या है कि यहाँ पर जो ये राफा बॉर्डर है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया से, यानी कि ये क्या है नॉर्दर्न गाजा है, और ये कौन सा है साउदर्न गाजा है। तो नॉर्दर्न गाजा को क्या है खाली करवा लिया गया था, और सभी लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया था कि वो खान यूनिस एरिया से होते हुए क्या करें, इस एरिया में क्या कर जाएं, शिफ्ट कर जाएं, राइट। और शिफ्ट करने के पीछे कारण भी यही था कि इजराइल का कहना था कि वो यहाँ पर क्या है हैवी बॉम्बिंग करने वाला है, क्योंकि ये एरिया क्या है काफ़ी हिस्सा यहाँ पर हमास का भी नियंत्रण देखने को मिलता है। इस वजह से ये चीज़ की गई थी, और उसके बाद जितने भी लोग थे तो वो सारे लोग जो है खान यूनिस एरिया से होते हुए यहाँ पर इस एरिया में पहुँच गए थे। अब वही सारे लोग क्या है, जब हॉस्टेज डील हो गई है इजराइल और हमास दोनों के बीच में, तो वो इस एरिया से यहाँ पर क्या है नॉर्थ गाजा की तरफ दोबारा से शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। आई होप कि यहाँ पर एक क्लियरिटी आपको जानने को मिली होगी कि किस एरिया के बारे में बात की जा रही है और कहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, जो प्रॉपर यहाँ पर मैंने डेटा तैयार किया हुआ उसके आधार पर। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डील होने के बाद जो है ये चीज़ होती है कि जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ वापस पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। ये द वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है, डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन बिगिन रिटर्निंग टू डिवास्टेटेड नॉर्दर्न गाजा। यानी कि जो तबाह हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उस गाजा की तरफ दोबारा से क्या है यहाँ पर ये लोग लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको फुटेज में पीछे दिखाया भी, राइट। इसके बाद अगर बात की जाए तो जंग शुरू होने के बाद, यानी कि इजराइल हमास की वार स्टार्ट होने के बाद 10 लाख से ज़्यादा लोग क्या है साउथ की तरफ चले गए थे, जैसा कि मैंने आपको पीछे अभी बताया भी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि अब तक यहाँ पर 45 से 50 हज़ार के बीच लोग क्या है यहाँ पर मारे गए हैं, और 1.10 लाख या इससे भी ज़्यादा लोग क्या है इसमें घायल हुए हैं। अभी मैंने आपको ये भी जानकारी दी कि डील ये 25 जनवरी को होना था, यानी कि जो गाजन के लोग थे, जो गाजा लोग थे, उनको क्या करना था 25 जनवरी से ही अलाउ किया जाना था नॉर्थ गाजा की तरफ, जहाँ मैंने अभी आपको मैप के जरिए दिखाया। उस डील को
प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट ना किए जाने के पीछे कारण था कि जो एक महिला थी, यानी कि इजराइल की एक सिविलियन महिला थी, उस सिविलियन महिला को हमास के द्वारा रिलीज नहीं किया गया था और इसकी वजह से क्या है ये डिले देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरबिल येहूद, और इससे संबंधित भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था क्यों ऐसा डिले किया गया, और हमास ने इजराइल ने आरोप भी लगाया था कि ये क्या है, जो इजराइल हमास डील हुई है उसका ये उल्लंघन है, राइट। तो इस वजह से क्या है ये चर्चा में रहा। हालांकि अब क्या है दोनों की तरफ शांति बहाल कर दी गई है और इजराइल के द्वारा भी क्या है इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया और लोगों के लिए बॉर्डर खोल दी गई और लोग क्या है अपने घरों की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं, अपने घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमास का भी कमेंट निकल के आया, कह सकते हैं कि हमास ने कहा है कि ये क्या है इजरायली कब्जे का जो प्लान था वो फेल कर चुका है, क्योंकि जो गाजा के लोग हैं अपने घरों पर वापस लौट रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आगे देखा जाए तो जिसका मैंने थंबनेल में यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने लगाया है गाजा को पूरी तरह से खाली कराना चाहते हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप, राइट। तो यहाँ पर मैं जरा इनसे संबंधित कुछ आपको आर्टिकल दिखाता हूँ जिनको लेकर के क्या है मैंने ये चीज़ बताई हुई है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैलेस्टीनियन फाइनली रिटर्निंग टू डिवास्टेटेड नॉर्दर्न गाजा आफ्टर सीज फायर डिस्प्यूट डिले, यानी कि जो डिस्प्यूट डिले हुआ 2 दिन का किस वजह से हुआ, अरबिल येहूद जो नाम की महिला थी, सिविलियन थी, उसको हमास के द्वारा नहीं छोड़ा गया था, इस वजह से ये चीज़ देखने को मिली। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको जो है प्रॉपर यहाँ पर बताया हुआ है पहले ही, राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इजराइल एक्सपेक्टेड हमास टू फ्री अरबिल येहूद, अ फीमेल सिविलियन हॉस्टेज, इन द सेकंड राउंड ऑफ हॉस्टेज रिलीज ऑन सैटरडे व्हेन इट डिड नॉट, इजराइल डिलेड द ओपनिंग ऑफ द नेथरिज्म कॉरिडोर, यानी कि ये वो कॉरिडोर है जहाँ से साउथ गाजा से लोग कहाँ नॉर्थ गाजा की तरफ जा सकते थे, इसको खोलने से उसने इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब हमास ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि क्या है हम लोग इनको रिलीज कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमास देन agreed to release more hostage including Yehud on Thursday and Saturday, the Israeli Prime Minister office said Sunday, right। यानी कि इनके जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसके बाद जो है यहाँ पर इनको जाने दिया गया, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ ये निकल के आती है कि ट्रंप ने इंसिस्ट किया ऑन हिज आइडिया ऑफ मूविंग पैलेस्टीनियन आउट ऑफ गाजा। इनका प्लान ये है, इनने ये अपना विचार रखा था कि आई वुड लाइक टू गेट देम लिविंग इन एन एरिया। इनने ये तर्क दिया कि मैं जितने भी फिलिस्तीन के लोग हैं उनको एक ऐसे एरिया पर रहने के लिए कहूँगा जहाँ पर जो क्या हो, सेफ हो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि वेयर दे कैन लिव विदाउट डिसरप्शन एंड रिवोल्यूशन एंड वायलेंस, प्रेसिडेंट सेज। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये सुझाव रखा गया था। तो अगर ये लोग फिलिस्तीन को छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ, तो देखिए इन्होंने कहा था कि ही सजेस्टेड दैट जॉर्डन एंड इजिप्ट सो टेक मोर पैलेस्टीन फ्रॉम गाजा, यानी कि इनको क्या करना चाहिए, गाजान पीपल को क्या है अपने यहाँ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उनको अपने यहाँ रहने देने के लिए अलाउ करना चाहिए। और इन दोनों ही कंट्री ने, बोथ कंट्रीज रिट्रेटेड देयर रिजेक्शन ऑफ द रीसेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन ऑन संडे आफ्टर ट्रंप कॉल टू क्लीन आउट, यानी कि यहाँ से क्या है फिलिस्तीन के लोग जो है गाजा को छोड़ करके कहाँ चले जाएँ, वो चले जाएँ कहाँ, इजिप्ट में और जॉर्डान में। इनको और लोगों को लेना चाहिए ये इन्होंने कहा था। इसके बाद क्या है दोनों की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आता है और ये कहा जाता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर ट्रंप टोल्ड रिपोर्टेड ही हैड स्पोकन टू इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी। इनके द्वारा व्हेन यू लुक एट गाजा strip, it's been hell for so many years. There have been various civilizations that strip. It did not start here. It started thousands of years before, and there was always been violence associated with it. You could get people living in area that are a lot safer and maybe a lot better and maybe a lot more comfortable, he said. ये कहा गया था ट्रंप के द्वारा कि ये एरिया क्या है बहुत लंबे समय से जो है वायलेंस में रहता है, यहाँ लोगों को बार बार दिक्कत पड़ती है, तो इस वजह से इनको क्या करना चाहिए, यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर के आगे दोनों देशों के द्वारा इस चीज़ को खारिज कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। और ट्रंप ने आगे ये भी ऐड किया है दैट He will also discuss the issue of with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is expected to visit the US very soon, यानी कि जल्द ही क्या है यूएस को विजिट करने वाले हैं, राइट। तो इस वजह से क्या है ये चर्चा में रहा और इनका प्लान ये है, देखिए पहले भी ये कॉन्सेप्ट निकल के आ चुका है ग्रेटर इजराइल का, यानी इजराइल का साइज जो है ये और बढ़ाना चाहते हैं और इस वजह से क्या है यहाँ पर इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। और इस प्रस्ताव को जो है पैलेस्टीनियन रिजेक्ट ट्रंप प्लान फॉर रिसेटलमेंट, हमास ने भी ये चीज़ यहाँ पर कही है कि फिलिस्तीन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले कि वो किसी और देश में शिफ्ट कर जाए और यहाँ पर जो है अलाउ किया जाए ताकि जो ट्रंप का प्लान है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो सके, राइट। इस वजह से क्या है ये सारी चीज़ें चर्चा में थी। आई होप कि मैंने यहाँ आपको एक प्रॉपर इमेज इसमें बताने की कोशिश की होगी कि यहाँ पर चर्चा में क्यों है, ट्रंप का प्लान क्या है, वो गाजा के लोगों को किन 2 देशों में शिफ्ट करने की बात कर रहे थे और उन्होंने किन 2 देशों का सुझाव दिया, उसके बावजूद भी क्या है यहाँ पर उन दोनों देशों के द्वारा इस चीज़ को ठुकरा दिया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो ट्रंप के द्वारा सुझाव दिया गया है क्या उसमें एक छिपा हुआ एजेंडा ये नज़र आता है कि इजराइल अपने आप को एक्सपेंड करे इसलिए इनके द्वारा ऐसा कहा गया, या वाकई ये अपना जो सहानुभूति है गाजा के लोगों के प्रति रखते हैं इस वजह से इनके द्वारा ऐसा कहा गया था। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।